से अंग, सुमना, ख्यात, क्रतु, अंगीरा, गय नामक 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। राजा अंग अत्यंत धर्मशील राजा थे, परंतु भक्तों इतना धर्म का पालन करने के बाद भी राजा ने संतान थे, उनके यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तब ऋषियों ने राजा अंग को पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ स्वरूप विष्णु भगवान के पूजन में प्रोड़ास नामक चरु समर्पण किया, जिससे कि हवन कुंड में से खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। आज अग्निदेव ने वह प्रसाद राजा अंग को दिया और कहा कि हे राजन, इस प्रसाद को ले जा करके तुम अपनी पत्नी को खिला देना। राजा अंग ने ऐसा ही किया, वह प्रसाद अपनी पत्नी को खिला दिया। कुछ समय के पश्चात रानी सुनीता के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन जिस बालक ने जन्म लिया वह बहुत काला और कुरूप हुआ। ये सब देख करके राजा अंग ने ऋषियों से पूछा कि महाराज एक बात बतारी पत्नी का। बोले मेरी पत्नी का क्या दोष है? कहा कि जिस समय तुम्हारी पत्नी ने यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण किया तो उस समय तुम्हारी पत्नी अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान कर रही थी, इसलिए ये बालक अधर्म कुल का है और इसलिए ये इतना काला और कुरूप है। कहा कि महाराज अब मैं क्या करूं? कहा कुछ मत करो, जैसा भी है तो तुम्हारा पुत्र। लेकिन महाराज उस बालक का नाम रखा गया बैन। बैन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो पाप करने लगा। कैसा पाप करने लगा? बच्चों को खेलने के बहाने अपने साथ ले जाता और उनको मार करके कुएं में डाल देता, उनको मारता पीटता, बड़े बड़े अत्याचार करता। ये सब देख करके राजा अंग वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ऋषियों ने देखा कि राजा अंग वन में चले गए हैं तो राज्य को कौन संभालेगा? ऐसा विचार कर ऋषियों ने बैन को राजा बना दिया। और जब बैन राजा बन गया अब तो उसके और भी अत्याचार बढ़ गए। विचार कीजिए कि जब वो पहले राजा नहीं था तब वो इतने अत्याचार करता था, किसी का डर नहीं था, कोई भय नहीं था। अब तो वो एक राजा बन गया है। एक दिन सभी ऋषियों ने आकर के बैन को समझाया, कहा कि बैन राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा का पालन करना, ना कि उनको कष्ट देना। महाराज बैन ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी राज्य की प्रजा अपने घर न भगवान की पूजा करेगी, न भगवान का नाम लेगी, सिर्फ सारी प्रजा मेरी पूजा करेगी। मैं तुम्हारा देवता हूँ, क्योंकि राजा परमेश्वर का स्वरूप होता है। अब तो महाराज डर के मारे सारी राज्य की प्रजा बहन की सेवा करने लगी, उसी की पूजा करने लगी। इस दुष्कर्म के प्रभाव से पृथ्वी ने अन्न और औषधियों को अपने गर्भ में छिपा लिया। ऋषियों के कहने पर राजा बैन ने एक भी बात नहीं मानी। ऋषियों ने खूब समझाया तो बैन ने कहा, देखो ऋषियों, वेदों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है
और तुम्हें भी मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज, ऋषियों से ये बात सहन नहीं हुई तो ऋषियों ने बैन को मृत्यु का श्राप दे दिया, जिससे कि बैन की मृत्यु हो गई। जब बैन की मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने सोचा कि अगर राज्य का कोई राजा नहीं होता तो प्रजा कहां जाएगी। तो आज सभी ऋषियों ने रानी सुनीता से बैन के मृतक शरीर को ले लिया और उसकी जांग को दही के समान मंथना प्रारंभ किया। महाराज, जब उसकी जांग को दही के समान मथा तो उसकी जांग से एक काला कुरूप पुरुष उत्पन्न हुआ और उसको भीलों का राजा बना दिया। भीलों को जानते हो? तो ये भीलों की परंपरा कहां से चली? राजा बैन के। राजा बैन की जांग को दही के समान मथा, जिससे एक काला कुरूप पुरुष उत्पन्न हुआ और उसको सभी ऋषियों ने भीलों का राजा बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी जांग को दही के समान मंथना प्रारंभ किया तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और भगवान का अंश जानकर ऋषियों ने पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अरुचि रख दिया। 15वें अध्याय में सूजी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज समस्त ऋषियों ने सभी नगर निवासियों के सामने राजा पृथु का राज तिलक कर दिया, उनको राजा बना दिया। और जब वो राजा बन गए तो बड़ा आनंद मंगल हुआ पूरे राज्य में। कुछ समय व्यतीत हुआ तो सभी राज्य की प्रजा राजा पृथु के पास आई और कहा कि महाराज, आप एक धर्मशील राजा हैं, फिर भी हम तो आपके राज्य में भूखे मर रहे हैं, हमें खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, हमारे गाय हैं, बछड़े हैं, उनके लिए हरी हरी घास नहीं मिलती, बताइए महाराज क्या फायदा है। राजा पृथु को क्रोध आ गया, अपना धनुष बाण उठाया और क्रोध में आकर के पृथ्वी से कहा कि हे पृथ्वी, तूने अन्न और औषधियां हमारी प्रजा को न दे करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए हम एक ही बाण में तेरे खंड खंड कर देंगे। पृथ्वी ने जो राजा पृथु की इतनी बात सुनी तो उसी समय पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि राजन, मान के चलो तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और जो तुमने कहा कि अन्न और औषधियों को मैंने अपने गर्भ में छिपा लिया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो पहले इस राज्य का जो प्रजा का जो राजा था जिसका नाम बैन था, उसके राज्य में कोई धर्म, दान, जप, तप, पूजा पाठ नहीं करता था। इसलिए क्रोध में आकर के मैंने अन्न और औषधियों को अपने आप में छिपा लिया। और हे राजन, अगर तुम अन्न और औषधियों को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम मेरा दोहन करो। दोहन का मतलब जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, ऐसे ही तुम मेरा दोहन करो, और जब तुम मेरा दोहन करोगे तो मैं तुम्हें अन्न और औषधियां फिर द्वारा प्रदान कर दूंगी। महाराज, पृथ्वी रूपी गाय की इतनी बात सुन करके सभी राज्य की प्रजा एकत्रित हो गई। उसके बाद राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर उस पृथ्वी रूपी गाय का दोहना प्रारंभ किया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया, जिससे कि वेद निकला, और उस वेद को ब्राह्मणों ने ले लिया। इस प्रकार से देवगणों ने, गंधर्वों ने, दैत्यों ने पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया और सभी ने अपनी इच्छा अनुसार फल पाया। आज भक्तों, समस्त प्रजा और राजा पृथु ने मिलकर पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया, जिससे कि अन्न और औषधियों की उत्पत्ति होती है।
उसको मेरी सेवा करने की हरियाली छा गई, सभी लोग खुशियां मना सके। बोले आनंद कंद भगवान